सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड और टॉपिक होगा संधि। ऐसे कंपटीशन में ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए आज संधि को देखते हैं और उसके संबंध में विशेष जानकारी लेते हैं। देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। संधि संधि का क्या अर्थ है? संधि का मतलब ज्वाइंट, जोड़ना, मेल कराना, वही संधि कहलाए। अब मेल किसका कराए, किसका जोड़ कराए? तो यहां होगा वर्णों का मेल। वर्णों का मेल ही कराया जाता है। वर्णों का मेल कहो या अक्षरों का मेल कहो, वर्णों का मेल ही संधि होगा या अक्षरों का मेल ही संधि होगा। तो संधि की परिभाषा दी गई कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और ये दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अगर इसी परिभाषा को आप बारीकी से समझ लो तो फिर संधि आपके लिए आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। अब कोई शब्द है, उन शब्दों में वर्णों का मेल होगा, वर्णों के मेल से ही तो शब्द का निर्माण होता है। मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझता हूं कि संधि में वर्णों का मेल कैसे होता है। मान लो कि एक शब्द है, वह है पुस्तकालय। पुस्तकालय, पुस्तकालय एक शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद कर, संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद जब करेंगे तो पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय। अब ये पुस्तकालय हो गया। पुस्तक को अगर पुस्तक का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? प जोड़ प हलंत जोड़ उ जोड़ दंत स हलंत जोड़ त हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ, यह है पुस्तक। और आलय का अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो आलय में आ जोड़ ल हलंत जोड़ अ जोड़ य हलंत जोड़ अ, ये बना आलय। अब यहां पर आपको देखना है कि पुस्तक का अंतिम वर्ण और आलय का प्रारंभिक वर्ण, यही दोनों मेल किया। यहां पर पुस्तक का अंतिम वर्ण और अंतिम वर्ण देख रहे हैं कि अंतिम वर्ण क्या है, तो यहां पर दिखेगा, यहां नहीं दिखेगा बंधु। यहां पुस्तक का अंतिम वर्ण हाईलाइटेड किया हमने और आलय का प्रारंभिक वर्ण ये हाईलाइट। यहां किन किन वर्णों का मेल हुआ है भाई? तो किन किन वर्णों का मेल हुआ है? मतलब अ जोड़ आ। अब ये दोनों मिलकर क्या बना? तो बना है आ। अब यहां पर देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि अ जोड़ आ मिलकर आ बना है। अ क्या है? स्वर, एक वर्ण है यहां पर और यहां भी एक वर्ण है। ये दो वर्ण आपस में मिल गए। हमने कहा कि दो वर्णों के मेल से, तो दो वर्ण यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक अ है एक आ है, और इसके मेल से विकार जो उत्पन्न हुआ इसको कहेंगे विकार। विकार जो उत्पन्न हुआ वो संधि का है।
अब यहां पर देखो ये विकार आ बना है, यहां पर देख लीजिए का। अब यहां क हो गया का, क जोड़ा, क हलंत जोड़ा, यहां का ये विकार है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषा तय, एग्जाम्पल के द्वारा हमने देखा कि ये परिभाषा तय हो गई कि ये दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ। अ और आ ये दो वर्ण है, ये भी वर्ण है, वर्ण, ये भी वर्ण है, और ये दोनों मेल किया, दोनों वर्ण, तो एक विकार उत्पन्न हो गया, और ऐसी को संधि कहते हैं। तो चलिए इसको मैं एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट किया कि दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, वो संधि कहलाता है। दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अक्षर और वर्ण जो भी कहना है कह सकते। अब इसको हम क्या करते हैं कि संधि के भेद, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। अब ये संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। ये पहला हो गया स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखो यहां पर हमने कहा कि दो वर्णों का मेल है, यहां भी दो वर्णों का मेल है, यहां भी दो वर्णों का मेल है, यहां भी दो वर्णों का मेल है। अब यहां जो दो वर्णों का मेल है उस वर्ण को मैं लिखूं ईश्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। यहां स्वर वर्ण और स्वर वर्ण मेल करता है। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन में व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण प्लस स्वर तथा व्यंजन, व्यंजन वर्ण। और विसर्ग में विसर्ग प्लस स्वर तथा व्यंजन वर्ण। बस ये परिभाषा यहीं से तय हो गई। यहां आपने देखा कि स्वर संधि तो हम उसे कहेंगे जिसमें स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होता है। स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि कहलाता है। यहां है व्यंजन वर्ण का स्वर तथा व्यंजन वर्ण के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाए। और विसर्ग संधि में विसर्ग वर्ण का स्वर तथा व्यंजन वर्ण के साथ मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ वो विसर्ग संधि कहलाए। आपने यहां पर देखा कि स्वर का स्वर के साथ मेल, आखिर संधि में दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का यहां स्पष्ट किया कि हम स्वर का मेल स्वर के साथ ही करें, स्वर का स्वर के साथ मेल। अब आप यहां पर देखो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं स्वर संधि का। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हो। महात्मा, महात्मा। अब ये महात्मा शब्द है, इसमें किन किन वर्णों का मेल हुआ है? अब इस महात्मा शब्द में महा जोड़ आत्मा, इसका संधि विच्छेद करिए, महा जोड़ आत्मा। अब इससे बना महात्मा। महा में म हलंत जोड़ अ जोड़ ह हलंत जोड़ आ,
और आत्मा में आ जोड़ त हलंत जोड़ म हलंत जोड़ आ। अब यहां वर्ण भेद कर दे, यहां देखने में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो रही है, यहां पर स्पष्ट कर देते हैं। महात्मा, महा जोड़ आत्मा, आत्मा। इसका विश्लेषण मैं करूं, इसका वर्ण विच्छेद करूं, तो वर्ण विच्छेद में म हलंत जोड़ अ जोड़ ह हलंत जोड़ आ। आत्मा में आ जोड़ त हलंत जोड़ म हलंत जोड़ आ। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये स्वर संधि को हम दिखा रहे हैं, इसका अंतिम वर्ण आ और इसका प्रारंभिक वर्ण आ। यहां क्या किन किन वर्णों का मेल हुआ? तो आ जोड़ आ। और विकार क्या उत्पन्न हुआ? तो आ जोड़ आ मिलके आ बनता है, यही विकार है। महा जोड़ आत्मा, महात्मा, यहां आ और आ दो वर्ण आपस में मेल किया और विकार क्या आया? तो आ आया। अब ये वर्ण कैसा? तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और दो स्वर वर्णों का यहां पर मेल हुआ, तब महात्मा शब्द बना। अब व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि में पहला क्या है? दो वर्णों का मेल हुआ, और दो वर्णों में पहला क्या है? पहला व्यंजन वर्ण है और दूसरा स्वर तथा व्यंजन है। अब मैं एग्जाम्पल यहां से दूं, संसार। संसार, अब संसार का संधि विच्छेद करता हूं, तो सम जोड़ सा, सम जोड़ सा। सम का अब यहां पर किन किन वर्णों का मेल हुआ? सम को अगर अलग अलग करूं, यहां पर दिखा देते हैं। सम, दंत स हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत सम, और सार, इसको अगर अलग करूं तो स हलंत जोड़ आ जोड़ र हलंत जोड़ अ। अब इसका लास्ट और इसका लास्ट आप देखिए किन किन वर्णों का मेल हुआ है। व्यंजन वर्ण, पहले क्या आया? व्यंजन, फिर बाद में व्यंजन। व्यंजन व्यंजन के साथ मेल किया, व्यंजन संधि आया। व्यंजन व्यंजन के साथ मेल किया। अब दूसरा एक ले लूं, वागीश। दूसरा एक शब्द यहां पर किन किन वर्णों का मेल हुआ दिखा देते हैं। यही म हलंत कौन कौन आया है? तो म हलंत जोड़ दंत स हलंत, इसी का मेल हुआ। व्यंजन व्यंजन के साथ मेल किया। वागीश, वागीश, वागीश का संधि विच्छेद करेंगे। वाक जोड़ ईश, वाक जोड़ ईश। अब यहां मैं दिखा दूं वागीश का। वाक जोड़ ईश। अब वाक जोड़ ईश में व हलंत जोड़ आ जोड़ क हलंत जोड़। अब ईश में ई जोड़ तालव्य स, तालव्य स हलंत जोड़ अ। इसका लास्ट वाला वर्ण जो है वह क हलंत है, यानी क हलंत यानी व्यंजन, और ई जो है सुस्वर है। व्यंजन का ये व्यंजन है, व्यंजन, और इसके साथ क्या मेल किया है? स्वर।
यहां पर हमने लिखा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर और व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन। तो दो एग्जाम्पल के द्वारा हमने बताया कि यहां पर व्यंजन प्लस व्यंजन, यहां व्यंजन प्लस स्वर, इसलिए ये व्यंजन संधि का है। आपको ये अगर इस तरह से वर्ण विच्छेद समझ लेते हो तो फिर संधि को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। कौन संधि है? पहले देखा कि व्यंजन है, बाद में स्वर है, तब व्यंजन का स्वर के साथ मेल हुआ, व्यंजन संधि। यहां व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हुआ, व्यंजन संधि। तो व्यंजन का मैं एक यहां पर बता दूं, एक यहां से खींच लेता हूं और व्यंजन में लगा देता हूं, ये व्यंजन। और यहां भी एक ये व्यंजन है, ये व्यंजन। मैं विसर्ग संधि की बात करता हूं। अब इसमें लिखा है कि पहला विसर्ग है और दूसरा स्वर तथा व्यंजन। पहला विसर्ग है और दूसरा स्वर तथा व्यंजन है। अब मैं एक शब्द ले लूं, मनोरथ। मनोरथ, मनोरथ, मनन जोर रथ, संधि विच्छेद होगा। मनः का लास्ट वाला वर्ण विसर्ग और रथ का प्रारंभिक वर्ण जो है वह र हलंत। यानी यहां आपने क्या देखा? विसर्ग प्लस व्यंजन, और विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल यहां पर हुआ है, इसलिए व्यंजन संधि। हमने पहले कहा कि विसर्ग पहले होना चाहिए। इस तरह से आप अगर देख लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, समझ में आ जाए। लेकिन विसर्ग पहले होना चाहिए। विसर्ग संधि की पहचान में पहले विसर्ग ही आना चाहिए। व्यंजन संधि की पहचान में पहले व्यंजन आना चाहिए। स्वर संधि के पहचान में तो दोनों स्वर आना चाहिए। यहां दोनों स्वर है, यहां पहला व्यंजन है और यहां पहला विसर्ग है। अगर ये बात दिमाग में आ गई और मैं वर्ण विच्छेद भी आपको बता दिया तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। इसलिए आप इस तरह से, अब इससे सवाल क्या पूछे जाते हैं? आपसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो सवाल होंगे कि निम्नलिखित शब्दों में किन किन ये शब्द किन किन वर्णों के मेल से बने। अब किन किन वर्णों का मेल हुआ है इन शब्दों में, अब आपको बताना पड़ेगा। जैसे मान लो कि दिक जोर अंबर अगर दे दिया जाता है, दिक जोर अंबर दिगंबर, दिगंबर में किन किन वर्णों का मेल हुआ। अब यहां आपको दिखाना पड़ेगा कि दिक का लास्ट वाला वर्ण और अंबर का पहला वर्ण। तो क हलंत, अब वहां पर यहां क हलंत है और वहां अंग है। आप देख रहे हो ना, इस तरह से पहले क हलंत यानी आ गया व्यंजन। अब इस तरह से पहले व्यंजन अगर होगा तो व्यंजन, पहले अगर विसर्ग होगा तो विसर्ग, और पहले स्वर और दूसरा भी स्वर, पहला स्वर दूसरा स्वर, इसमें पहला व्यंजन दूसरा स्वर व्यंजन, इसमें पहला विसर्ग दूसरा स्वर और व्यंजन। अगर इस तरह से है तो आराम से पहचान करने में कि ये कौन सा संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, आप आराम से पहचान लो। वो सब देखोगे पहचान में आ जाएगा। विद्यालय में किन किन वर्णों का मेल हुआ, अब कौन कौन से वर्ण मेल कर गए। विद्यार्थी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है। सुखार्थी में किन किन वर्णों का मेल हुआ।
निसंकोच में किन किन वर्णों का मेल हुआ है, निश्चल में किन किन वर्णों का मेल हुआ, ढेर सारे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सा वर्ण मेल करके तब ज्वाइंट रूप हुआ है और उसमें विकार क्या उत्पन्न हुआ। अब वर्ण मेल अगर समझ गए तो संधि को आप समझ गए। तो चलिए आज का इतना ही। अगर मैं इस संधि पर विशेष और भी एक दो क्लास और रहेगा। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, उस भेद की बात करूंगा। फिर व्यंजन पर, विसर्ग पर ढेर सारी बातों को करना है। लेकिन अगर छोटा मोटा कंपटीशन है तो इससे काम चल जाता है। स्वर पहचान गए, व्यंजन पहचान गए, विसर्ग पहचान गए। लेकिन बड़ा सा कंपटीशन है तो इसका भी भेद जानना है और उस भेद का भी बारी बारी से विश्लेषण करेंगे और एक एक पॉइंट उसमें समझाएंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करें। ढेर सारा वीडियो आपकी सेवा में मैं उपस्थित करूंगा जो आपके हित के लिए काफी उपयोगी भी रहेगा, हितकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।